वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और परी को आज तकरीबन आज है 15वां दिन और इसका रुमाल सही करें। और हम लोगों ने पूछा था कि ये पट्टी उतार दें, उन्होंने कहा अभी नहीं, क्योंकि जितने दिन ये आँख कवर रहेगी उतना ही ज़्यादा बेस्ट होगा। वो तो काफ़ी बेहतर गई है, शुक्र अल्लाह का, काफ़ी बेहतर हो गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मस्तियाँ भी बहुत ही ज़्यादा कर रही है और मामा से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक है। तो बस ये मस्तियाँ कर रही है इसलिए कि बस उन्होंने ना, जो हकीम साहब है, उन्होंने कहा था कि अब इसको नहलाना नहीं, मतलब जिस्म धो लेना, इसके सर को या मुंह को ना गीला नहीं करना, काफ़ी बेहतर है। पिछली बार तो हम 11-11 दिन की दवाई काफ़ी दिन लेके आए थे, 4-5 मरतबा, लेकिन इस बार ना दूसरी मरतबा काफ़ी बेहतर हो गई है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला सबको तमाम बीमारियों से दूर रखे, हमें भी, परी को भी, माही को, जितने भी कोई बीमार है सबको अल्लाह बख्श पाए। तो जिस तरह हर इंसान यही दुआ करता है, यही बात करता है कि अल्लाह ताला हमारे घरों को बुरी निगाहों से बचा के रखे, शैतान के शर से महफूज रखे, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि मेरी वजह से कितने घरों में शर फैल रहा है, या मेरी वजह से, मेरे इन अल्फाजों से कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद होती हैं या हो रही हैं, ये चीज़ कोई नहीं देखता। तो रात में एक चैनल पे बात सुन रही थी कि वही ये कह रहे थे कि ये कहाँ का असूल था कि कोई लड़ाई कर रहा तो उसकी लड़ाई जो है, मतलब जिसके चैनल की चीज़ें हमने दिखाई उन्होंने खुद अपलोड की थी, लेकिन ये वो बात थी कि जो किसी की सुन के चोरी वीडियो बना के तो उसको उछाला गया, उनकी लड़ाई को और उनके घर को बर्बाद किया गया। तो ये काफ़ी तकलीफ दे बात है, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये जिन लोगों के चैनल हैं, हम समझे, हम लोगों को तो हर वक्त डर के रहना चाहिए ना। हमें क्या पता कि किसकी वीडियो बने और कब कोई बना के तो उसको चैनल पे ले जाए। इस चीज़ से दुख हुआ है, तकलीफ़ हुई है, लेकिन जो घर वाले हैं, जो अपनी औलादों को मद्देनज़र रखते हैं, उनको ही तकलीफ़ होती है। जिन्होंने ये जानबूझ के किया वो खुश हो के दूसरों के घरों में जा के ईद मुबारक कह रहे हैं, ईदें मिल रहे हैं, तो उन्हें तो कोई तकलीफ़ नहीं है कि हमारे अपनों का घर बर्बाद हुआ। मुझे ये समझ नहीं आई कि इनके गांव के लोगों के आधे लोग हैं जो जो इन अलीवीर के साथ नहीं है, वो कमी कमीन है, जो इसके साथ लग गए वो ज़िम्मेदार बन गए। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आई कि ये किस तरह हो गया है कि कुछ लोगों को शुरू से दिलावर हुसैन भी कह रहा था ये कमी कमीन हमारे गांव के कमी लोग हैं। इसकी अलीवीर की भाभी ने भी सबसे पहले कहा था कि ये हमारी काम करने वाली उज़मा कैसे चैनल बनाएगी। तो अब ये हुआ कि जो लोग अलीवीर के साथ, वो पारस पत्थर वाला सा बन और गया। मैंने जब इन्होंने चैनल अभी नया नया बनाया था, मैंने इनका घर देखा था, इनका तो खुद बहुत ही कच्चा घर था, मट्टी के साथ लेप हुआ था, ऐसे ही था। तो अलीवीर का थोड़ा सा फिर भी बेहतर था, इसके भाइयों के तो कच्चे घर, दीवारें टूटी। इसलिए अब आपने कहा था ना कि इनको भी चैनल बना के दें। तो ये रिज़्क तो अल्लाह ताला की देन है, किसी को कम दे, किसी को थोड़ा दे। अल्लाह पाक किसी को दे के आजमाता है तो किसी को लेके आजमाता है। कौन पैसा ले के ईमान पे रहता है और कौन ईमान से दूर हो जाता है। तो ये रिज़्क का तो किसी को ताना दे ही नहीं सकता बंदा। बाकी ज़ात पात भी अल्लाह ताला ने एक ही बाबे आदम की औलाद को, अम्मा हवा की औलाद को बना के भेजा। अब आगे पेशे बन गए, किसी ने क्या अपनाया, किसी ने क्या, तो वो ज़ाते पाते बन गई। वो हिंदू आना रस्में आज तक चली आ रही हैं जी, ये कमी कमीन है, हम ज़िम्मेदार हैं। तो औरतें तो ज़िम्मेदारों की भी चैनल पे आ गई हैं, कमी कमीनों की भी आ गई हैं, जिनको ये कह रहे हैं। तो जो लोग इनसे नहीं मतलब फेवर ले रहे हैं वो कमी कमीन बन गए हैं। और जो मुझे ये समझ नहीं है। दूसरी बात ये कि गफ़ार के बारे में भी हमारे चैनल पे काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि अब क्या बनेगा इनका, ये किस तरह रह रहे हैं, ये जो भी। तो इस चीज़ का हम तो उससे उसी दिन का सवाल कर रहे हैं कि अब क्या बनेगा, ये हमें बताओ कि अब तुम्हारा क्या बनेगा, या तुमने इतनी बड़ी बात कैसे की है मियाँ बीवी की लड़ाई क्या बात हुई? अगर कोई बात है तो उसको सामने लेके आओ। अगर तुम्हारा घर खराब हो रहा है तो जो मसले हैं वो सामने आए ताकि पता चले। जो मियाँ बीवी की लड़ाई, या तुम्हारी अपनी बीवी की कोई ऐसी बात है जो तुम्हें बुरी लगी, तूने अपने बच्चों को भी नहीं देखा, क्योंकि बच्चे तो बहुत अजीज़ होते हैं हर इंसान को। हमने बहुत से लोगों को देखा जिनकी बीवियाँ ख़राब 2 नंबर भी होती हैं, वो भी अपनी औलादों के लिए उनको रख लेते हैं जी हमारे बच्चे ना रुलें। तो तुमने इतनी बड़ी किस तरह ये बात कर दी है, जो जिस तरह हुआ इतने लोगों को दिखाया गया। इस चीज़ का जब तक आप हमें जवाब नहीं दोगे तो उस वक्त तक तो हम तो नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से आप लोगों की सपोर्ट की है।
इस वजह से लोग हमें भी पूछते हैं कि ये क्यों नहीं बता रहा गफ़ार, अगर कोई भी बात है तो सामने आए बताए, तो इसको हमें जवाब देना पड़ेगा। अगर जवाब नहीं देगा तो हम बिल्कुल इससे बार बार यही पूछते रहेंगे। अगर ये जवाब देता है तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग आपको पूरे सबूतों के साथ आपको वीडियो दिखाएंगे। आप हमारी वीडियो का इंतज़ार करें, क्योंकि जब तक ये सबूत नहीं देगा या कोई बात नहीं बताएगा तो हम चुप तो नहीं रहने वाले। क्योंकि हमें वही बात कर रहे हैं कि उस वक्त तो आप कह रहे थे कि बीमार है, हम लोग पहुँचे ये वो, तो अब क्यों नहीं बोल रहे। तो हमें तो बोलना है, और कोई बोले ना बोले, बल्कि जितने हम लोग हैं सारे सपोर्ट कर रहे थे कि ये बीमार है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, चलो अल्लाह ताला ने इसको सुख दिखाया था। लेकिन ये अल्लाह ताला को ही मंजूर होता है कि उनकी लड़ाई कैसे हुई, किस तरह गई, यही हम दिखाना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कि ये क्यों और कैसे हुआ। इसका हमें जवाब चाहिए जल्द अज जल्द। और जैसे ही हमें कोई जवाब मिलता है, कोई बात हमारे सामने आती है, हमारे हाथ आती है, कोई सबूत हमें मिलता है, तो हम लोग आपको ज़रूर दिखाते हैं। तो जी बिल्कुल, परी की मामा से भी कुछ पूछते हैं। ज़ाहिर है वो भी एक माँ है, वो भी एक लड़की है, हर इंसान को दुख होता है। सारी बातें जो भी है वो बहुत ही गलत हुआ, क्योंकि आदमी तो मिनट से पहले ये बात कर देता है। तो इंसान को सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो दोनों के होते हैं, माँ बाप दोनों के, और दोनों को उसको नया शोहर मिल जाता है, उसको नई बीवी मिल जाती है, ज़िंदगी बच्चों की बर्बाद होती है, उनकी जो पर्सनालिटी होती है ना वो डिवाइड हो जाती है। लेकिन ये चीज़, एक ही चीज़ का मैंने तजर्बा किया है कि जो लोगों की नहीं ना बनती वो सही करते हैं, अपने घर तोड़ के वहाँ जाते हैं, अपनी ज़िंदगी जी जाते हैं। तो जो वफादार वालदैन है उनका भी वही हशर होता है, जो बेवफा वालदैन है उनका भी वही हशर होता है। वालदैन का एक ही हशर होना होता है, चाहे वो अपनी औलादों को छोड़ के भाग जाते हैं या जो मेहनत करके पालते हैं पोसते हैं, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करते हैं। तो मैंने तो यही, मेरा तो ज़िंदगी का यही तजर्बा है। आगे हर इंसान की अपनी मर्जी है, माँ बाप अपनी मोहब्बत से जो मजबूर होते हैं, किसी जगह पे बाप कुर्बानी दे जाता है, किसी जगह पे माँ कुर्बानी दे जाती है। तो बस यही चीज़ें हैं। दुख तो है, हमें बहुत तकलीफ़ है कि वो बच्चों का क्या बनेगा। अगर जिस तरह मतलब इतने लोगों से हमने भी देखा है, काफ़ी लोगों को, हम भी मुसलमान हैं, हर चीज़ का पता है, तो परेशानी तो बहुत है। तो जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।